आपका हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बास्केटबॉल, फुटबॉल या क्रिकेट को तो बहुत देखा होगा, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे गैर मामूली खेलों के बारे में बताएंगे जो आपने इससे पहले ना देखे और ना ही सुने होंगे। ज़ोरबिंग। क्या आपने कभी बुलबुले के अंदर रहकर हर तरफ उछलने का ख्वाब देखा है? ज़ोरबिंग इतना ही अजीब लग सकता है। ज़ोरबिंग आपको फौरन एक्शन में ले जाती है। आपको सिर्फ एक गेंद के अंदर बैठना है, आप गेंद के अंदर घूमते रहेंगे। जो लोग सनसनी के मुतलाशी हैं, वो इसमें बैठना पसंद करते हैं। इस खेल को 90 की दहाई के वस्त में न्यूजीलैंड में शुरू किया गया था। किसी को भी इसमें बैठकर नुकसान नहीं होता, क्योंकि डबल दीवारों वाली प्लास्टिक की ये गेंद बिल्कुल महफूज होती है। अगर आप मंचलों वाली तबीयत रखते हैं तो आप इसका इंतखाब कर सकते हैं। चीज रोलिंग। पनीर को एक सैंडविच या पिज्जा में खाने के अलावा दुनिया के कुछ हिस्सों में, जैसे इंग्लैंड ग्लोस्टर में, पनीर रोलिंग एक खेल है। इसमें एक पनीर रोल को पहाड़ी से नीचे गिराया जाता है, जो घूमता हुआ नीचे आता है। खिलाड़ी इसका पीछा करते हैं। ये एक ऐसा इवेंट है जो टूरिस्ट और हमसाया इलाकों के लोगों को इस शाम इवेंट में डबल ग्लोस्टर पनीर के 9 पाउंड राउंड का पीछा करने में हिस्सा लेने के लिए अपनी तरफ राग़िब करता है। मुकाबला करने वाले पनीर के 9 पाउंड राउंड का पीछा करने के लिए कतार में खड़े हो जाते हैं। खिलाड़ी खुद को पहाड़ी से नीचे लुढ़कने के लिए ढीला छोड़ देते हैं। फिनिशिंग लाइन को अबूर करने वाला फातेह होता है, और इनाम पनीर का वो रोल या राउंड है जिसे पहाड़ी से नीचे गिराया जाता है। जो इस खेल का असल था, उसमें मुकाबला करने वालों के लिए पनीर का राउंड पकड़ना जरूरी था, लेकिन ये रफ्तार की वजह से बहुत खतरनाक हो गया था और आज इसको हल्की शक्ल में तब्दील कर दिया गया है। कुछ ममालिक में पहाड़ी की ढलान पर फोम इस्तेमाल किया जाता है ताकि इजाफी हिफाजत हो सके। वाइफ केयरिंग। क्या आप कभी अपनी बीवी को अपने घर के इर्द गिर्द कंधों पर उठा कर गए हैं? बीवी को कंधों पर उठाना काफी भारी महसूस होता होगा। वाइफ केयरिंग चैंपियनशिप फिनलैंड में मुनक्कद की जाती है। सारी दुनिया से इस खेल में हिस्सा लेने के लिए लोग पहुंचते हैं। इस खेल को दुनिया में ताकत के साथ सबसे अजीब कारनामों में से एक समझा जाता है। इस रेस में आपको अपनी बीवी या साथी को उन रास्तों पर ले जाना पड़ता है जहाँ रुकावटें होती हैं, जिनमें रेत का ट्रैक, गहरे पानी का तालाब और कीचड़ से बड़ा ट्रैक भी शामिल है। इस खेल की शराइत में आपकी बीवी का वजन 49 किलोग्राम या 108 पाउंड से कम ना हो। इसका मतलब है कि आपको इस इवेंट के लिए अपने पट्ठों को मजबूत बनाना पड़ेगा। बीवी की हिफाजत के लिए बेल्ट और हेलमेट होता है। इस इवेंट को लोग इंतहाई पुरजोश तमाशा के तौर पर भी देखने के लिए आते हैं। जीतने वाले जोड़ों को ग्रैंड प्राइज भी दिए जाते हैं। ये खेल होने के साथ साथ इंटरटेनमेंट भी है। आयरनिंग। अगर आप मेरी तरह हैं तो आपको यकीनी तौर पर अपने कपड़ों को इस्त्री करने का तकलीफ दे अमल पसंद नहीं होगा, लेकिन क्या होगा अगर हम आपको कपड़े इस्त्री करते हुए दिखाएं? तो अब ये एक खेल है। आपको ये सब देखकर हैरत होगी। इस्त्री करना एक ऐसा खेल है जो घर में इस्त्री करने की तरह नहीं, ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये इतना ही दिलचस्प और खतरनाक है। हो सकता है खिलाड़ियों को दूर दराज मकामात पर कपड़े इस्त्री करने पड़े, या फिर कोई मुश्किल सरगर्मी अंजाम देते हुए। अपने घर में आराम से कपड़े इस्त्री करने के मुकाबले में खिलाड़ी तंग पहाड़ी चोटी पर कपड़े इस्त्री करता है, जो बहुत मुश्किल हो सकता है। बाज़ पहाड़ के किनारे पर या उल्टा लटक कर या स्काई डाइविंग करते हुए आपको कपड़े इस्त्री करने पड़ेंगे। ये खेल 1997 में लेस्टर, इंग्लैंड में शुरू हुआ। ये एक बोरिंग सरगर्मी से एक इंतहाई खेल में बदल गया है। 2002 में म्यूनिख में इंतहाई कामयाब वर्ल्ड आयरनिंग चैंपियनशिप मुनक्कद की गई। ये मुख्तलिफ ममालिक जैसे अमरीका, फिजी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका में ये खेल फैल चुका है। अंडर वाटर हॉकी। हो सकता है कि हॉकी आपकी फेवरेट ना हो, लेकिन अंडर वाटर हॉकी के बारे में आप क्या कहेंगे? हो सकता है कि आपको पानी के अंदर हॉकी खेलने की कोशिश करने में कोई एतराज ना हो, लेकिन अंडर वाटर हॉकी खेलने के लिए आपको एक मजबूत तैराक होने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर वक्त आप पानी के अंदर रहते हैं। ये खेल 50 की दहाई में बरतानवी बहरिया ने इजाद किया था, और इनका अपने गोताखोरों की फिटनेस को बेहतर बनाने का ये दिलचस्प तरीका था। ये खेल जल्द ही पूरी दुनिया में आम हो गया। अंडर वाटर हॉकी 20 से ज्यादा ममालिक में खेली जाती है। ये पानी के अंदर हिम्मत और हौसले वाला खेल है। ये खेल 25 मीटर लंबे और 15 फीट चौड़े और 4 मीटर गहरे पूल में खेला जाता है। इसमें 12-12 खिलाड़ियों की 2 टीमें होती हैं। हर टीम में 10 फाल खिलाड़ी होते हैं और 2 खिलाड़ी मुतबादल के तौर पर होते हैं। इस 30 मिनट के खेल को 15-15 मिनट के 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पानी के अंदर हॉकी आपके फिटनेस लेवल और आपके फेफड़ों का इम्तिहान है। ऑस्ट्रिच राइडिंग। क्या आप खुद को शुतुरमुर्ग की सवारी करते हुए देखना चाहते हैं? लेकिन ये आपको बहुत ही अजीब लगेगा। शुतुरमुर्ग की सवारी साउथ अफ्रीका में बहुत आम है। साउथ अफ्रीका को शुतुरमुर्ग का दारुल हुकूमत भी कहा जाता है। दर हकीकत शुतुरमुर्ग के ऊपर बैठना और सिर्फ चढ़ना तफरीह हो सकता है, अगरचे के कुछ फार्म्स ने जानवरों की फलाह बहबूद के खदशात की वजह से इसे बंद कर दिया है। अब भी बहुत से ऐसे मुकामात हैं जहाँ आप जिंदगी में एक बार शुतुरमुर्ग की सवारी कर सकते हैं। जनूबी अफ्रीका सफारी पार्क में शुतुरमुर्ग की सवारी करें, जहाँ शुतुरमुर्ग की सवारी एक खास तवज्जो का मरकज
मरकज है। ताहम इस पर सवारी करने वालों का ज्यादा से ज्यादा वजन 132 पाउंड या 68 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। साउथ अफ्रीका में आने वाले टूरिस्ट भी इस सवारी से लुत्फानंदोज होते हैं। ताहम हर साल जनूबी अफ्रीका में शुतुरमुर्ग रेस का एहतमाम किया जाता है। बेड रेसिंग नागवार हो या ना हो, लेकिन नॉर्थ यॉर्कशायर और इंग्लैंड के लोगों में बेड रेसिंग का खेल एक बड़ी बात है। जैसे इस छोटे से कस्बे में बेड रेसिंग का आगाज 1965 में हुआ, लेकिन ये सिर्फ आर्मी, नेवी और अमेरिकन मैरीन्स तक ही महदूद था। लेकिन ऐसा लगता है कि ये खेल लोगों को बहुत अच्छा लगता है और आज ये हर एक के लिए खुली दौड़ है। बेड रेसिंग सिर्फ एक बिस्तर नहीं है, इसमें 6 अराकीन की एक टीम होती है, जिनमें से 5 बिस्तर को धकेलते हैं और एक इस पर बैठता है। टीम को अपने बिस्तरों को साल के मखसूस थीम के मुताबिक सजाना होता है। बेड को 4 पहियों से लेस किया जाता है। ये सिर्फ सीधे रोड पर भागने वाली रेस नहीं है, ये रेस 3 किलोमीटर तक लंबी हो सकती है। फ्लैट रोड के साथ साथ दरिया अबूर करना और पहाड़ी पर चढ़ना भी शामिल है। इसमें कोई शक नहीं कि ये खेल दिलचस्प लगता है, लेकिन इसमें हिस्सा लेने के लिए आपका मजबूत होना जरूरी है। स्पेक टाकरा मलेशिया का कौमी खेल है। ये जनूबी मशरकी एशिया का एक रुझान साज खेल है। इसकी इजाद तकरीबन 500 साल कबल हुई थी। इसे फुटबॉल, वॉलीबॉल से भी ताबीर किया जाता है। इस खेल को अभी तक ओलंपिक का हिस्सा नहीं बनाया गया, लेकिन एशियाई खेलों में शामिल है। ये एशिया के सबसे दिलचस्प और जिस्मानी तौर पर चैलेंजिंग खेलों में से एक है। इसमें वॉलीबॉल के खेल से मुशाबहत रखने वाले नेट में 2 टीमें होती हैं, लेकिन ये हाथों की बजाय जिस्म के किसी भी दूसरे हिस्से से खेला जाता है। वॉलीबॉल ही की तरह बॉल को नेट के ऊपर से दूसरी तरफ फेंकना होता है। जो पहले गेंद को गिराता है, नतीजे में उसको 1 पॉइंट मिलता है। आप बॉल को सिर्फ अपने सीने, घुटने और पांव से खेल सकते हैं, पर हाथ से नहीं। ये खेल कई सालों से ट्रेंड कर रहा है और 1990 से एशियन गेम्स का हिस्सा बन चुका है। टो रेसलिंग। क्या आपने कभी बचपन में उंगलियों की कुश्ती खेल ली है? उंगलियों की रेसलिंग, ये सुनने में बहुत अजीब लगता है। ये एक ऐसा खेल है जिसे आप बचपन के खेल के तौर पर सोच सकते हैं, लेकिन अब ये एक बहुत बड़ा इवेंट बन चुका है। ये बहुत आसान है। इसमें 2 खिलाड़ी अपने जूते उतारते हैं और अपने पैरों की उंगलियों से दोनों हरीफ एक छोटे से मैदान में जाते हैं, जिसे टोडियो कहा जाता है। दोनों खिलाड़ियों के पैरों की बड़ी उंगलियां एक दूसरे में उलझी होती हैं और हर एक दूसरे को टोडियम से बाहर करने की कोशिश करता है। जिस तरह बाकायदा रेसलिंग हो, तो रेसलिंग भी एक बाकायदा खेल बन गया है। इसकी बाकायदा चैंपियनशिप 1976 में मुनक्कद की गई। ये मुकाबला बरतानिया के वेटन डर्बीशायर के एक पब में शुरू हुआ, जहां मुकामी लोगों की हौसला अफजाई के लिए पब जाने वालों ने सोचा कि टो रेसलिंग का मुकाबला शुरू करना एक मजे का ख्याल होगा। इस खेल का आगाज इतना ही अच्छा हुआ कि इसने हमसाया मुमालिक के शुरका को भी अपनी तरफ मुतवज्जे किया। अब टो रेसलिंग चैंपियनशिप स्टाफोर्डशायर, डर्बीशायर बॉर्डर पर एशबोर्न के करीब बेंटली ब्रोक सराय में मुनक्कद की जाती है। शिन किकिंग कोई खुशगवार तजर्बा नहीं है, लेकिन क्या आप पंडली में लात मारने के खेल में हिस्सा लेंगे? आपको इसमें मुखालफ की पंडलियों में ज्यादा से ज्यादा लात मारना होगी। यकीनी तौर पर यह खेल पंडली को तकलीफ देगा। ये कॉट्सवॉल्ड ओलंपिक्स में 1 सदी पुराना खेल है। इस कदीम खेल का एक सादा असूल है कि अगर आपका मुखालफ गिर जाए तो पंडलियों में आप अपने मुखालफ को उतनी ही सख्त लात मार सकते हैं और आपको 1 पॉइंट मिलता है। इस खेल में 3 राउंड होते हैं और जो भी सबसे ज्यादा स्कोर बनाता है वो जीत जाता है। इस खेल में दोनों खिलाड़ी एक दूसरे का कॉलर पकड़ सकते हैं और दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को सिर्फ लात मार सकते हैं। अगर आप स्कूल के वक्त को सोचें तो किसी की पंडली में लात मारना उसे रुलाने के लिए काफी होता था। खिलाड़ियों को कुछ तहफ्फुज़ की भी इजाजत होती है। खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा सिर्फ तिनकों का पैड बना सकता है और दोनों खिलाड़ियों को नर्म जूते पहनने होते हैं। ताहम माजी में खिलाड़ी स्टील के जूते पहनते थे। उस वक्त ये कितना तकलीफदेह होगा।